एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज मैं आपके साथ आने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का डिस्कशन करने वाली हूं। कौन सा एग्जाम है ये, किसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए कि आप एक अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर कर ले। चलिए वो डिस्कस करते हैं, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। एग्जाम का नाम है यहाँ पे NIACL, यानी कि न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राइट? मतलब बेसिकली कंपनी का नाम है और ये कंपनी जो है गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जिन्होंने अभी लीगल स्पेशलिस्ट की पोस्ट निकाली है, जो कि एक गवर्नमेंट पोस्ट है, राइट? तो यानी कि NIACL न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ गवर्नमेंट कंपनी, केम विद अ गवर्नमेंट पोस्ट ऑफ लीगल स्पेशलिस्ट। और जानते हैं सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि 50 वैकेंसीज है इसमें। अगर मैं सारी कैटेगरीज को कंबाइन कर दूं तो देयर आर 50 वैकेंसीज। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 7th ऑफ अगस्त को शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है इसकी 30th ऑफ अगस्त। अगर अभी तक अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म तो प्लीज इसे भर दीजिए। इसका सिलेक्शन जो है वो 3 फेजेस से होकर जाएगा। फेस 1 इसका प्रीलिम्स होगा, जहां पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 14th ऑफ सितंबर को होने वाला है। फेज 2 में आपसे ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपका 29th अक्टूबर को होने वाला है। फेज 1 को अगर आप क्लियर करते हैं, यानी कि कट ऑफ क्लियर करते हैं, तब आप फेज 2 में पहुंचेंगे। फेज 2 को क्लियर करते हैं, यानी कि कट ऑफ क्लियर करते हैं, तब आप यहाँ पे अपने फाइनल फेज यानी कि इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यानी कि पहले फेज प्रीलिम्स की एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होने वाला एग्जामिनेशन है, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, राइट? थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, ताकि आप एग्जाम पैटर्न पे जब क्लियर हो जाएंगे तब हम आपसे सिलेबस डिस्कस करेंगे, राइट? अगर मैं देखो एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 3 सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से? इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, यानी कि जीके, करंट अफेयर्स थैंकफुली नहीं है इस बार, ठीक है? आपसे इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का है, यानी कि 100 मार्क्स का ये आपका प्रीलिम्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसको कंडक्ट करने के लिए आपको 60 मिनट्स देंगे। यानी कि देखो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के, बट यू ओनली हैव 60 मिनट्स। अब अगर मैं बाइफर्केशन की बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश में आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। जैसे क्यूमुलेटिवली आपको पूरे ही पेपर के लिए जो है 60 मिनट्स मिलेंगे। तो इंग्लिश में आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग में आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड क्वांट में भी आपसे यहाँ 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट मीन्स यू हैव 3 सेक्शंस। इंग्लिश ऑफ 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग ऑफ 35 मार्क्स 35 क्वेश्चंस, क्वांट ऑफ 35 मार्क्स एंड 35 क्वेश्चंस। ओवरऑल आपको 60 मिनट्स का टाइम होगा कि 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए ऑफ 100 मार्क्स। पर याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स आपका सिलेक्शन डिटरमाइन नहीं करता, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपका सिलेक्शन आपके मेंस एंड इंटरव्यू के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा। बट प्रीलिम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके ही आप मेंस तक पहुंचेंगे, यानी कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ प्रीलिम्स का ओवरऑल कट ऑफ नहीं, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट के सेक्शन का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ताकि आप प्रीलिम्स से मेंस की तरफ पहुंच जाएं। अब ये प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए चलो एक बार यहाँ पहले हम प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। मैं प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करूं तो इंग्लिश में आपके लिए ग्रामर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा वोकैबुलरी क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, एरर स्पॉटिंग से आते हैं, सेंटेंस करेक्शन से आते हैं, पैरा जम्बलिंग से आते हैं, क्लोज टेस्ट से आते हैं। वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे पजल बेस्ड क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर स्पेशली कोडिंग डी कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन, सिलॉजिज्म बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, रैंकिंग डायरेक्शन अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, और अगर थोड़ा सा एलआर और डीप में चले जाओ, क्रिटिकल रीजनिंग की बात की जाए
तो अजम्पशन इन्फरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो 10th तक का जो मैथ्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपसे नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए, राइट। अब स्ट्रैटेजी की एक बार बात करने, बट स्ट्रैटेजी से पहले एक छोटा सा डिस्कशन मुझे आपसे ये भी करना है कि ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका हम लॉ स्टूडेंट से काफी टाइम से ना एक रिलेशन छूट सा गया है। जब लॉ 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, हम वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें इंग्लिश कहीं ना कहीं थोड़ा यूज होता है, बट रीजनिंग एंड क्वांट बिल्कुल ही यूज नहीं होता है। और अगर आप मुझसे अग्री करते हैं एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोस हु आर स्ट्रगलिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। क्या है ये सॉल्यूशन, ये देखिए, राइट। नहीं, ये नहीं है। ये है आपका सॉल्यूशन। ये है आपका सॉल्यूशन, यानी कि टॉप रैंकर्स। अगर आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करिए और यहाँ आपको मिल जाएगा NIACL, यानी कि हमारे पास आपके लिए NIACL का एक डिजाइन कोर्स है। आप चाहें तो हमारे फुल कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें यहाँ पे तो हमारा NICCL का सेल्फ पेस्ड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैचेस आपके लिए क्या लेकर आते हैं, तो यहाँ हमारे पास है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही पार्ट है, यानी कि इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या क्वांट हो। और इनफैक्ट अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो फिर जीके यानी कि स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पर भी आपके लिए लाइव क्लासेस हैं। लॉ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी की लाइव क्लासेस है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आंसर्स की प्रैक्टिस करने के लिए भी सेशंस है। एंड नॉट जस्ट दिस, हमारे पास सिर्फ क्लासेस नहीं है गाइस, हम यहाँ पे आपके लिए स्टडी मटेरियल भी लेकर आते हैं, राइट। वो चाहे आपका प्रीलिम्स हो या मेंस, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने एक वेल क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल आपके लिए डिजाइन किया है, क्योंकि क्लासेस के बाद कई बार सेल्फ स्टडी भी तो जरूरी होती है, राइट। कॉम्प्रहेंसिव बैचेस में क्लासेस आपको लाइव दी जाएंगी, बट हम समझते हैं कई लोग जो है जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, कई इंटर्नशिप्स या कॉलेजेस के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लाइव नहीं देख सकते हैं, आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन ग्रुप पे और 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन से रिजॉल्व किया जा सकता है। यानी कि आप लाइव क्लासेस देखिए, आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, डाउट्स आते हैं तो उसको डाउट क्लियरिंग सेशन ग्रुप या मेंटोरशिप से रिजॉल्व कीजिए, वो चाहे एकेडमिक डाउट हो या फिर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ही क्यों ना हो, राइट। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास अपना स्टडी मटेरियल है, एंड वी डू अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए MCQs, प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शन टेस्ट और यहाँ तक कि n नंबर ऑफ MCQs मॉक्स जो है यही एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। ये तो था यहाँ पे एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव बैच के बारे में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ NIACL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो NIACL के लिए हमारे पास यहाँ पे सेल्फ पेस्ड बैच भी है। यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और यहाँ तक के मॉक्स भी मिलेंगे, लेकिन ये लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। क्योंकि एक सेल्फ पेस्ड बैच है तो आप अपना पेस खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने पेस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन अपनी कन्वीनियंस पे डिसाइड कर सकते हैं। दिस वाज योर NIACL सेल्फ पेस बैच, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड आप हमारे फुल कॉम्प्रिहेंसिव बैच का भी पार्ट बन सकते हैं। यहाँ सिर्फ NIACL नहीं, बाकी के एग्जाम्स यानी कि IBPS हो, सेबी हो, RBI हो या फिर LIC AO क्यों ना हो, सभी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। यहाँ भी आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस। यहाँ पे देखो सेल्फ पेस में लाइव नहीं, बट यहाँ आपके पास लाइव क्लासेस है जिन्हें आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन पे डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं आप। मेंटोरशिप के थ्रू 1-to-1 अपनी फैकल्टी से बात कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट का वेल क्यूरेटेड, वेल डिजाइन स्टडी मटेरियल यहाँ मिलेगा। और हम ध्यान रखते हैं आपके प्रैक्टिस की, यानी कि यहाँ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, everything at one place,
राइट। बट अब हम बात करते हैं यहाँ पे NIACL की स्ट्रैटेजी की। सिलेबस तो चलो कोर्स से कवर हो जाएगा, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, राइट। तो अब से अगर देखा जाए तो आपके पास 23 डेज रिमेनिंग है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। तो इन 23 डेज में हमें जिन चीजों पे फोकस करना है वो है हमारा फाउंडेशन बिल्डिंग, जहां हम अपना टॉपिक पे कंसेप्ट पे एक फाउंडेशन बिल्ड कर पाए। उन जो फाउंडेशन हमने बिल्ड किया है उसी के साथ साथ, क्योंकि इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जितना हो सके वहां हम प्रैक्टिस कर पाए। इस प्रैक्टिस में हम टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, हम यहाँ पे एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए टाइमली रिवाइज करें और अपनी परफॉर्मेंस जानने के लिए मॉक टेस्ट जरूर दें। यानी कि 23 डेज में आपका फोकस होना चाहिए फाउंडेशन बिल्डिंग पे, रिविजन पे, प्रैक्टिस पे, टाइम मैनेजमेंट पे और मॉक्स पे। अब ये कैसे होगा, तो ये वीक वाइज स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए वीक वाइज स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। जो आपको फर्स्ट वीक है, यानी कि अगस्त 23 से लेके अगस्त 29 तक, वो फर्स्ट वीक क्या होगा, तो उस फर्स्ट वीक में आपको अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग और कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। इंग्लिश में यहाँ आपको ग्रामर पे फोकस करना है, स्पेसिफिकली आपको स्पीच, टेंसेस, एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन पे फोकस करना है। और जितना हो सके उस वीक में पैराजम्बल्स एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइज को डेवलप करना है। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, तो जो टिप्स एंड टेक्निक्स होती है यहाँ पे पजल सॉल्व करने की, सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने की, कोडिंग एंड डिकोडिंग सॉल्व करने की, इनइक्वालिटी सॉल्व करने की, आपको वहां फोकस करना है। और आपको बस सिंपल जो पजल्स हैं या फिर जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उसको वीक में डेली जो है प्रैक्टिस करते रहना है। क्वांट की अगर बात की जाए तो आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए रिलेटेड टू परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आपको बेसिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स ही करनी है, एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। आपको फॉर्मूला समझने हैं, किस तरीके से इन्हें अप्रोच किया जाए ये समझना है। एंड दैट रिमाइंड्स मी, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये लगता है कि आपको इनसे रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए किसी भी क्लास या किसी भी सेशन की जरूरत है जो हम यूट्यूब पे लेकर आए, तो तुरंत मुझे कमेंट करके बताओ। इफ यू नीड एनी सेशन ऑन इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट फॉर योर प्रिपरेशन, please comment and let me know, and we will ensure that you have it, right? ये तो हुई वीक 1 की प्रिपरेशन। अब बात करते हैं वीक 2 की, यानी कि अगस्त 30 से September 5। ये वीक में जब आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग हो चुकी है, तब आपको जो है प्रैक्टिस मोड में जाना है। और प्रैक्टिस में आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, बिकॉज रिमेंबर गाइस 60 मिनट्स ही है 100 क्वेश्चंस के लिए। सो टाइम मैनेजमेंट इज दी की। यहाँ पे इंग्लिश में आपको जितना हो सके कॉम्प्रिहेंशन यानी कि RC प्रैक्टिस करनी है, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना है, फिल इन द बैंक्स प्रैक्टिस करना है, राइट। और अपनी स्पीड पे आपको ध्यान रखना है, आपको रीडिंग स्पीड पे वर्क करना है एक्यूरेसी के साथ। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मेनली सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस या फिर रैंकिंग डायरेक्शन जैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप RS अग्रवाल भी प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पे, बट अटेम्प्ट करना है यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब सिर्फ पजल्स अकेले क्वेश्चन मत करना, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस मत करना, क्योंकि लगातार 4-5 क्वेश्चन लगाने के बाद ना फिर क्वेश्चंस इजी लगने लगती है, रिदम हो जाती है। तो मिक्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, तो आप एक्यूरेटली अपना टाइम फ्रेम कर पाओगे कि आपको कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ट्राई सॉल्विंग डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करना, जिसमें क्विक मेंटल कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ रही है, वो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना, उसका मेथड यहाँ पे डेवलप करना, राइट। नेक्स्ट अगर हम वीक 3 पे आएंगे, यहाँ पे वीक 3 यानी कि September 6 से September 13, तो यहाँ पे आपके पास दो ही टारगेट है। पहला टारगेट है कि जितने भी ट्रिकी टॉपिक्स अभी तक आपने फेस किए हैं, राइट, के लिए जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करिए। कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक है जो आपने बनाई है क्वांट या रीजनिंग सॉल्व करते वक्त, उसको यहाँ पे रिवाइज करिए। कोई वोकैबुलरी की लिस्ट बनाई है तो उसे यहाँ पे आप रिवाइज करिए। जो ग्रामर के रूल्स आपने बनाए हैं उसे यहाँ पे रिवाइज करिए, राइट। जो रीजनिंग के शॉर्टकट्स हैं, जो मैथमेटिकल क्वांट के फॉर्मूलाज हैं, मेक श्योर यू रिवाइज देम। और जितना हो सके इस वीक में यहाँ आपको मॉक देना है। मॉक कहाँ मिलेगा? गो बैक एंड फिगर आउट NISL का सेल्फ पेस्ड बैच, राइट।
तो यहाँ पे आपको मॉक देना है। आपको एक कोशिश करना है कि विद इन दिस 23 days आप कम से कम 4 to 5 यहाँ पे फुल लेंथ मॉक जो है बिल्कुल दें। और मॉक देते वक्त एक ऐसी कंडीशन में दें जहाँ पे एक एग्जाम एनवायरमेंट स्टिमुलेट हो रहा हो, यानी कि टाइम एकदम मॉनिटर करके उतने ही सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करें अपने मॉक में। और सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करने के बाद नहीं रुकना है, मॉक एनालिसिस भी करना है, यानी कि देखना है कि वो कौन से एरियाज हैं जहां आपने गलती करी है, जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और वो गलती की है तो क्यों की है, ताकि वो गलती आप एग्जामिनेशन में रिपीट ना करें। इससे आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी स्पीड यानी कि टाइम मैनेजमेंट पे भी काम होगा। तो मॉक एनालिसिस गाइस एक ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मॉक एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कुछ एडिशनल टिप की अगर मैं बात करूं तो कोशिश करो कि रोज एक सब्जेक्ट के लिए 3 to 4 आवर्स यहाँ पे अलोकेट करो। टाइम कम है, 23 days है, तो समय यहाँ पे ज्यादा चाहिए, राइट। लेकिन हर सेक्शन की एक बैलेंस प्रैक्टिस जरूर करना। क्यों? क्योंकि एक सेक्शनल कट ऑफ की भी रिक्वायरमेंट है और आपको हर सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना है। तो आप यहाँ पे किसी भी सेक्शन को ज्यादा फोकस नहीं दे सकते हो, किसी सेक्शन को कम फोकस नहीं दे सकते हो। इंग्लिश में चूंकि 30 क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हम इंग्लिश में कम ध्यान देंगे, बट नहीं, इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। तो इंग्लिश आपके ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने में बहुत मदद करेगा। इंग्लिश को बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। कोशिश करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे रेफर करने की, ताकि आप एग्जाम पैटर्न से अपने आप को काफी फेमिलराइज कर सके, आप क्वेश्चंस को समझ सकें किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, राइट। ये बहुत जरूरी हो जाता है। लास्ट मिनट क्रैमिंग पूरी तरीके से अवॉइड करना, अभी से एक स्ट्रैटेजाइज प्रिपरेशन में लग जाओ, लास्ट मिनट क्रैमिंग नहीं होगी। एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पे फोकस रखो। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज प्रीलिम्स यहाँ पे प्रैक्टिस ही मांगता है दोस्तों, राइट। नाउ एक गुड न्यूज, आप चाहे हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच चूज करें या फिर हमारा सेल्फ बेस्ड बैच चूज करें, इफ यू गो एंड यूज दिस कोड ऑफ LEACYT, then you can avail flat 10% discount on all our courses. अच्छी है ना न्यूज? काफी अच्छी है, राइट। So if you are preparing for NIACL or not NIACL, if you are preparing for any other government law officer exam, be it IBPS, be it RBI, or be it NICL or LICAO, then Legal Edge After College is one stop solution for you, right? All you have to do is give us a call on 6363286363 and we will help you solve your problem. सेक्शन अच्छा लगा, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, राइट। ऐसे ही हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लेकर आते रहेंगे। तब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं? तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो गलत है बॉस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, subscribe the channel right now, and if you need anything, any single thing for your preparation, इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पर कोई मैराथन या फिर कोई भी यहाँ पे सेशन लेकर आए, then please comment on the comment section and do let me know and we will make sure that we will bring that to you, right? So भूलना मत, subscribe, share and like and comment, and I'll see you next time with another session. Till then, bye bye. Keep preparing.